वेबिनार आयोजित हो रहा है, यानी बजट के बाद एक वेबिनार आयोजित हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर और कुछ वेबिनार में चर्चा से लाइव बोल रहे हैं। ये मंथन सुनते करके हैं। निकालेंगे। साथियों, हमारी मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथों में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले और वो भी औजार की मदद से करने वाले उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ तो ध्यान गया है, लेकिन हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं जो सदियों से अपनी विशिष्ट सेवाओं की वजह से समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन वर्गों ने बदलती हुई आर्थिक जरूरतों के मुताबिक समय समय पर खुद में भी बदलाव किया है। साथ ही इन्होंने स्थानीय परंपराओं के अनुसार नई नई चीजों का विकास भी किया है। अब जैसे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमारे किसान भाई बहन अनाज को बांस से बने एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में रखते हैं। इसे कांगी कहते हैं और इसे स्थानीय कारीगर ही तैयार करते हैं। इसी तरह अगर हम कोस्टल एरिया में जाए, तटीय इलाकों में जाए, तो समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के शिल्प का विकास हुआ है। अब केरला की बात करें तो केरला की उरू बोट पूरी तरह हाथ से तैयार की जाती है। मछली पकड़ने वाली इन नौकाओं को वहां के बढ़ई ही तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए विशेष तरह का कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता चाहिए होती है। साथियों, स्थानीय शिल्प के छोटे पैमाने पर उत्पादन और उनके प्रति लोगों का आकर्षण बनाए रखने में कारीगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां उनकी भूमिका एक प्रकार के समाज के भरोसे ही छोड़ दी गई और उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। स्थिति तो ये बना दी गई कि इन कार्यों को छोटा बताया जाने लगा, कम महत्व का बताया जाने लगा। जबकि एक समय था, ऐसा भी था कि इसी से दुनिया भर में हमारी पहचान थी। ये निर्यात का एक ऐसा प्राचीन मॉडल था जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे कारीगरों की ही थी। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में ये मॉडल भी चरमरा गया, उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। आजादी के बाद भी हमारे कारीगरों को सरकार से एक जो इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, बहुत ही सुघड़ तरीके से इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, जहां जरूरत पड़े मदद की आवश्यकता थी, वो नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि आज अधिकांश लोग इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ जुगाड़ करके गुजारा कर लेते हैं। कई लोग अपना पुश्तैनी और पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। उनके पास आज की आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए सामर्थ्य कम पड़ रहा है। हम इस वर्ग को ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। ये वो वर्ग हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीकों के उपयोग से अपने शिल्प को बचाए हुए हैं। ये वो वर्ग हैं जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। हमारी सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को
नए भारत का विश्वकर्मा मानती है और इसलिए उनके लिए विशेष तौर पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। ये योजना नई है लेकिन महत्वपूर्ण है। साथियों, आमतौर पर हम एक बात सुनते रहते हैं, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है और समाज की विभिन्न शक्तियों के माध्यम से समाज व्यवस्था विकसित होती है, समाज व्यवस्था चलती है। कुछ ऐसी विधाएं होती हैं जिनके बिना समाज का जीवन बसना भी मुश्किल होता है, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हो सकता है उन कार्य को आज टेक्नोलॉजी की मदद मिली हो, उनमें और आधुनिकता आई हो, लेकिन उन कार्यों की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जो लोग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि किसी परिवार में फैमिली डॉक्टर भले ना हो या ना हो, लेकिन आपने देखा होगा फैमिली सुनार जरूर होता है। यानी हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एक खास सुनार परिवार के यहां से ही गहने बनवाते हैं, गहने खरीदते हैं। ऐसे ही गांव में, शहरों में विभिन्न कारीगर हैं जो अपने हाथ के कौशल से औजार का उपयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का फोकस ऐसे एक बहुत बड़े बिखरे हुए समुदाय की तरफ है। साथियों, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को देखें तो गांव के जीवन में खेती किसानी के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। गांव के विकास के लिए गांव में रहने वाले हर वर्ग को सक्षम बनाना, आधुनिक बनाना, ये हमारी विकास यात्रा के लिए आवश्यक है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आदि महोत्सव गया था। वहां मैंने देखा कि हमारे आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के हस्तकला में और अन्य कामों में जो लोगों की महारत है, ऐसे कई लोग आए थे, वो स्टॉल लगाए थे। और फिलहाल एक छोटे